हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स। अभी के सेशन में मैं लुसेंट बुक का जो वन लाइनर जो लुसेंट बुक है उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो सारा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, ये बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम में बहुत टाइम नहीं है, 10 to 15 डेज है, और इतने कम टाइम में हम लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है तो उसी का बस हम रिवीजन करें, कुछ नया नहीं पढ़ें। ठीक है, क्योंकि अगर हम नया पढ़ेंगे तो फिर उसमें उलझते हुए रह जाएंगे। इसके लिए हम लोग इसलिए हम लोगों को बस रिवीजन ज़रूरी है। ठीक है, तो इस सेशन में मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आई हूँ मुग़ल काल से। ठीक है, मुग़ल काल से लेके आई हूँ, तो वो सारे क्वेश्चन आप लोग देखिए, रिवीजन कीजिए और अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बनाइए। आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं कि मतलब कौन सा इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को नहीं कवर हुआ है या फिर आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो उसका रिवीजन कराने के लिए तो मैं वो लेके आऊँगी। ठीक है, तो अभी हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? ऑप्शन ए है सैयद, बी लोदी, सी तुगलक, या डी खिलजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोदी। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इस नीति का प्रयोग उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, उसके बाद उसने ऐसा किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट है, आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी, निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन इलाही नामक नया धर्म अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो यह अहमदनगर राज्य से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सती प्रथा की वर्तना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये था अकबर था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? किस युद्ध के बाद भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठ चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था मुगल चित्रकारी। तो ये किसके शासनकाल में? ये शाहजहाँ के शासनकाल में। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में चित्रकारी बहुत ही फेमस हुआ था। निम्नलिखित में से किसने अकबर के जीवन की कथा लिखी है? किसने अकबर के जीवन की कथा लिखी है? तो अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं
और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बाबर ने। ठीक है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो ये प्रशासनिक सुधार। ठीक है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था तो उसे उसके किस नाम से जाना जाता है? उसे रजनामा को नाम से जाना जाता है महाभारत को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? सैयद भाइयों को किस मुगल सम्राट ने गिराया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद शाह ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसके लिए ऑप्शन बी टोडरमल थे। ठीक है, अकबर के शासनकाल के टाइम। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए पूजा गृह का क्या नाम था? तो इबादत खाना। ठीक है, नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये दोनों किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये भी अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खानवा के युद्ध के बाद बाबर को धर्म युद्ध जिहाद का और गाजी का उपाधि मिला। ठीक है, जिहाद का नारा दिया और धर्म योद्धा की उपाधि मिली। ठीक है, नेक्स्ट है, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो तुजुके ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की में लिखी गई है। ठीक है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये फरगान का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंदेरी का शासक मेदिनी राय। ठीक है, ये पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलवार खां लोधी ये बाबर को आक्रमण करने के लिए भारत में बुलाया, मतलब ये किया था। इन लोगों का भारत में आपस में लड़ाई थी, इसके लिए इन्होंने बुलाया था। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां, ये सारे मिले हुए थे। मेवाड़ का शासक राणा संगा, ये सारा मिले हुए थे। तो इन्होंने बाबर को, ये लोग आपसी लड़ाई में मतलब जीतने के लिए बाबर को बुलाए थे, लेकिन बाबर जब आया तो भारत में खुद ही अपना शासन करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से कौन निर्णायक युद्ध था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खानवा के युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और किसके साथ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 में किसके? राणा संगा के साथ। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के साथ, और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध। ठीक है, मोहम्मद लोदी के साथ लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? किस मुगल साम्राज्य ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। अकबर के युवावस्था में उसका कौन संरक्षक था? ऑप्शन डी बैरम खान। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी?
किस स्थान पे नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कनौज पे नहीं किया था। ठीक है। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की, कि निर्माण की परंपरा का शुरुआत किया? तो बाबर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आत्मकथा कौन सी है? तो तुजुके ए बाबरी, बाबरनामा, ये आत्मकथा है बाबर की। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूं नामा, तुजुके ए जहांगीरी, जहांगीर से तुजुके ए बाबरी, बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूं नामा, हुमायूं ने नहीं लिखा था। हुमायूं नामा किसने लिखा था? आप लोग इसके कमेंट में बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। ठीक है। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाया था? ठीक है। तो इसका सही आंसर है, उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। ठीक है। उसे ज़्यादा युद्ध करना पड़ा था, तो वो ये सब काम नहीं करा पाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब का। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो कौन हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में है। ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। ये थोड़ा सा फोटो अच्छे से नहीं हो पाया, मैं कल से ठीक से करके लाऊंगी इसको। ठीक है। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। किसके समकालीन थे गुरु अर्जुन देव? ऑप्शन बी, जहांगीर के समकालीन थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो ऑप्शन है सिसोदिया वंश। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। ठीक है। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? जरी कलम उपाधि किसे दिया गया था? अकबर द्वारा मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो पश्चिम से पंजाब होकर भारत में प्रवेश किया। ठीक है। आज के सेशन में इतना ही। ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो ये भी बताइएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पे और मतलब और वीडियो चाहिए। ठीक है। और मैं जो है बिहार का करेंट अफेयर का भी वीडियो डालती हूँ। ठीक है। बिहार के करेंट अफेयर्स जो किस मंथ मतलब जो अभी रेगुलर का तो डालती ही हूँ, और प्रीवियस मैंने मार्च से लेके अगस्त मंथ का तक का डाल दिया है, आप उसे जाके देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।